नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी जिनमें एक व्याकरण का जो टॉपिक है हमारा कहावत, जिनका आज हमको क्या करना है, अभ्यास करना है। सबसे पहले बात यह आती है आखिर कहावत क्या है। आप लोगों ने कुछ ऐसे वाक्य किसी के मुख से सुने होंगे या तो पिक्चर देखते होंगे, उनमें भी कई ऐसे वाक्य आते हैं, या तो आपने कोई बुक पढ़ रहे हैं जिनमें भी कई ऐसे वाक्य हैं। जैसे आपने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या तो अब पछताए क्या चिड़िया चुग गई खेत, या तो आम के आम गुठलियों के भी दाम, या तो आपने कभी ऐसे वाक्य भी सुने होंगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसे वाक्य आपने सुने हैं कि नहीं? हाँ, ये क्या है, कहावतें हैं। जो कहावत क्या है, इनका अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है, यानी कि कोई एक ऐसी घटना घटित होती है जिन पर लोग क्या करते हैं, अपने मन में उनके संबंधित कोई पंक्तियां हैं जिनको गढ़ लिया करते हैं। कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिनके आधार पर लोग क्या करते हैं, अपने मन में एक वाक्य बना लेते हैं, पंक्ति गढ़ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वैसा प्रसंग आता है तब वे पंक्ति को दोहरा कर, यानी फिर से उनको बोलकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। एक बार यदि कोई घटना घटित हो गई है तो उन पर लोगों ने क्या किया है, ऐसी पंक्ति को अपने मन में बिठा दिया है। फिर वैसी कोई दोबारा घटना होती है तो लोग क्या करते हैं, इस पंक्ति को दोहरा कर उस घटना की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं, यानी कि उस घटना का वर्णन करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य में, कहावत। या तो हम बात करें तो आपने गुजराती में भी कई ऐसी कहावतें सुनी होगी, हिंदी में भी सुनी होगी, तो अब आपको समझ में आया होगा कि कहावत किसको कहते हैं। यदि कोई घटना घटित हुई तो उन पर लोगों ने क्या किया, अपने मन में उनके आधारित कोई पंक्ति बना ली, और फिर वैसे ही घटना फिर बनती है तो क्या करते हैं, इस पंक्ति को दोहरा लेते हैं, फिर से बोल देते हैं, और जो घटना घटित हुई है उनको क्या करते हैं, आलेखित करते हैं, वर्णित करते हैं। फिर बात आती है, कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी कहा गया है। कहावत को दूसरा नाम लोकोक्ति भी कहते हैं। क्यों? आगे देखें, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से बना है, लोक प्लस उक्ति, यानी कि जिसका अर्थ है लोकों में प्रचलित उक्ति, जो भी मनुष्य है जिनमें प्रचलित उक्ति या तो पंक्तियां है, और पंक्ति या तो कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, वह कहावत कहलाता है। पहले कहावत शब्द को हम समझे तो उनको एक दूसरा नाम लोकोक्ति भी कहते हैं। जो लोकोक्ति यानी लोक यानी लोगों में प्रचलित, उक्ति यानी कथन, जो लोगों में प्रचलित है, जो ऐसी पंक्तियां हैं जो लोगों में प्रचलित है, जिनको हम क्या कहेंगे, लोकोक्ति या तो कहावत कहेंगे। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है और जिनका खुद का अनुभव है, वो दूसरों को सुनाएंगे, वर्णन करेंगे, तो ऐसी कहावतों के आधारित भी वो क्या करते हैं, बात की पुष्टि करते हैं, यानी कि बात को समझाते हैं, कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। यदि हम साहित्य की दृष्टि से उन्हें देखें तो ये कहावतें मानवों के अनुभवों की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। मनुष्य को यदि कोई भी ऐसा अनुभव होता है तो वो क्या करेगा, अपनी बात को अच्छी तरह से या तो सुंदर से प्रस्तुत करने के लिए ऐसे वाक्यों या तो उक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। यह वर्तमान पीढ़ी को यानी हम सबको पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में, यानी हमारे जो वडील हो चुके हैं, हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं, उनके उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। ये कहावतें आज की नहीं है, कई वर्षों से चलती आई है। हमारे जो वडील लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे भी ऐसी कहावतों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। उनके साथ जो भी घटना घटित हुई थी तब उन लोगों ने अपने मन में ऐसी पंक्तियों को क्या किया है, बिठा दिया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब उनको क्या करते हैं, समझ कर आते हैं, उनसे अनुभव लेते हैं। आगे बात करते हैं, भाषा का कहावत के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण होता है, भाषा स्पष्ट भी होती है तथा प्रभावशाली भी बनती है। ऐसी कहावतों से हमें क्या लाभ होता है? यदि समझ लीजिए आप कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई कहानियाँ लिख रहे हैं, या अपना विचार किसी और के सामने, या तो आपने कोई घटना देखी है, अपना विचार किसी और के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करके आपकी बात को आकर्षक या तो रोचक भी बना सकते हैं, या तो एक जो आपकी बात है उनमें एक सौंदर्यता भी आएगी, या तो आपकी बात कैसी बनेगी, प्रभावशाली भी बनेगी। ऐसी पंक्तियां हैं जिनको
आपने कई लोगों से सुना भी है। अब बात यह आती है कहावत। कहावत कई तरह की है, या तो कई कहावतें हैं आपकी पाठ्य पुस्तक है जिनमें आपको पृष्ठ नंबर दिए हुए हैं, जिनमें भी ये कहावतें दी गई है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ क्या करेंगे, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भी अपने साथ रखेंगे, जैसे आपको जो कहावतें उनके बारे में अच्छी तरह से समझ भी आ सके। बात यह आती है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें कई कहावतें दी गई है, उनके साथ उनके अर्थ भी दिए गए हैं और कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिनके आधारित आपको कहावतें समझने में आसानी हो सकती है। पर बात यह है कि यदि आप परीक्षा में कोई भी कहावत पूछी जाए तो उनमें आपको सूचना के आधारित कार्य करना है, जिनमें कहावत का सिर्फ अर्थ ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कहावतें हैं जिनको समझना है कि कहावत किस प्रकार समझनी है और उनका अर्थ किस प्रकार लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसी कहावतें हैं जिनको आपको समझना है। कहावत और उनके अर्थ। अंत भले का भला, समझ लीजिए यह एक कहावत है, आपको पेपर में पूछी गई है। अंत भले का भला, यह कहावत आपको दी गई है, तो अब क्या करना है आपको उसको समझकर उनका अर्थ प्रदर्शित करना है। यह कहावत में कौन सी घटना है जिनके बारे में बताया गया है। देखिए कुछ एक ही वाक्य है जिनके द्वारा हमें कई प्रभावशाली बात समझने को मिलती है। इनके वाक्य क्या है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका कहने का जो अर्थ है, उनका कहने का जो प्रभाव है वह क्या है, गहरा है। यानी कि छोटे वाक्य के द्वारा ही बहुत कुछ बात यहाँ पर समझने को मिलती है। अंत भले का भला, यानी अच्छे काम का परिणाम कैसा होता है, अच्छा होता है। यह कोई ऐसी बात बताइए कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उन्हें परिणाम भी अच्छा मिलता है। छोटे से वाक्य के द्वारा हमें बहुत गहरी बात यहाँ पर समझने मिलती है कि व्यक्तियों को क्या करना है, अच्छा कार्य करना है, तो अच्छे काम का भी हमें क्या मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। फिर दूसरी है अंधी पीसे कुत्ता खाए। कैसी कहावत है, अंधी पीसे और कुत्ता खाए। बात है काम करे कोई और फल कोई खाए। यदि आपने कई लोगों से सुना होगा, काम कोई करता है लेकिन फल किसी और को मिलता है, तब उन अनुभव को प्रचलित करने के लिए कहावत बनी गई है कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। यहाँ पर बात ऐसी कि अंधी औरत है वो क्या करती है, आटा पीस रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन वो अंध है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उनका जो आटा है वो क्या कर रहा है, कुत्ता खा जाता है। फल किसको मिल रहा है, कुत्ते को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करता है लाभ किसी और को मिलता है। मार के पीछे भूत भाग, यानी किसी भी तरह से समस्या का हल करना। यदि हमारे सामने कोई भी समस्या है तो उनका हल किस प्रकार निकालना है, उनके लिए कहा जाता है कि मार के पीछे भूत भागे। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख। नयन का सुख है लेकिन उनका जो रूप है वो कैसा है, बिल्कुल विरुद्ध है। गुणों के विरुद्ध नाम होना, जिनके बारे में प्रचलित हुई है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या है, कहावतें दी गई है और उनका सामने समझौती के रूप में उनका अर्थ भी दिया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कहावतें इसी प्रकार समझाई गई है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। बात क्या हुई, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। आप क्या करेंगे, आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है, लेकिन आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, मजाक मस्ती में ध्यान लगा देंगे, तो पढ़ने का जो काम है वो तो सही में ही रह जाएगा ना। उसी प्रकार कहते हैं आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जो काम करने के लिए आए थे वो काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो भी काम महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे कामों में अपना चित्त लगा देना, जिनके बारे में यह कहावत प्रचलित हुई है। कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला, समझ लीजिए आपके पास आटा थोड़ा सा ही है और आपने उसमें क्या कर दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया, अब क्या करेंगे और मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत के अनुरूप में यह कहावत क्या होती है, प्रचलित की गई है। फिर है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। कोई लोग क्या करते हैं, अपना काम निपटाने के लिए छल कपट करते हैं, चालाकी करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति है उनसे एक ही बार ऐसा पाना पड़ेगा, बार बार ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। एक बार व्यक्ति ने आपको समझ लिया कि आप उनके साथ छल कर रहे हैं, तो फिर दूसरी बार वो आपसे ऐसी कोई बार गलती नहीं करेगा। यहाँ पर व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। और ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से क्या होता है, कोई घटना की तो पहचान होती है, साथ ही कोई व्यक्ति का अनुभव भी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हमें जिनके साथ में पाला भी पड़ सकता है। छछूंदर के सिर में चमेली काटे,
कहावत है, छछूंदर की सिर में चमेली का तेल, यानी कोई अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें उनके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तब उन्हें ज्ञान न होने पर भी अच्छा फल मिलता है। तो उनके बारे में यह कहावत प्रस्तुत है। डूबते को तिनके का सहारा, यानी विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को कर सकती है। यदि आपके सामने कोई समस्या है, यदि कोई आपको आकर मदद कर दे तो आप उन समस्या से क्या करेंगे, बच भी पाएंगे। इनका कहने का अर्थ बिल्कुल छोटा है, लेकिन जो उनकी बात समझनी है वो बहुत ही अच्छी है। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक है लेकिन तत्व कुछ भी नहीं है। यह कहावत आपने पिक्चर या तो टीवी में भी कई बार सुनी होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि बहुत है लेकिन उनके जो गुण है, उनका जो तत्व है वो बिल्कुल ही नहीं है। और उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने में सब क्या होते हैं, चतुर होते हैं। खुद काम नहीं करते लेकिन दूसरों को क्या करते हैं, उपदेश देते फिरते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस प्रकार आपको क्या करना है, कहावत को समझना है। यहाँ पर कहावत का अर्थ भी दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इनका अर्थ है। यह हमारा व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ऐसे छोटे छोटे वाक्य से हमारी जो बात है वो कैसी बनती है, बहुत ही अच्छी, प्रभावशाली और सुंदर बनती है। नमस्ते।